नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने बिंदास और बेबाक बोलने वाला सच्ची घटनाओं पर देश हित में, धर्म हित में बात करने वाला मैं हूं रविंद्र जैन। लोकतंत्र की बातें की जाती है, सिद्धांतों का खुलेआम कत्ल किया जाता है। हमारे भारत के 99% जो राजनीति है वो लाशों के ढेर पर की जाती है। अफसोस होता है, ये भारत योद्धाओं का है, ये भारत धर्म की भूमि है, संतों, वेदों और वेदांतों की भूमि है। इस निरोगी भारत को रोगी करने में नेताओं का पूरा षड्यंत्र और पूरी व्यवस्था चालू है। इन नेताओं के इलाज के लिए बड़े बड़े एयर कंडीशन हॉस्पिटल, इनकी औलादों के लिए बड़े बड़े लग्जरी कॉलेज और स्कूल, सब कुछ मुफ्त है। दोस्तों, आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, आपके बच्चों का इलाज सरकारी हॉस्पिटलों में होगा। जहां पर कोई व्यवस्था नहीं होगी वहां पर होगा। मरो तो मरो, लेकिन इन नेताओं की अय्याशी के लिए ये देश का पैसा जो इकट्ठा होता है वो इनके अय्याशी में ज़्यादातर काम में आता है। इनके डिपार्टमेंट, इनकी सुरक्षा व्यवस्था, इनका खान पान, इनका रहन सहन, पूरी दुनिया में घूमना, सब मुफ्त, सब देश के पैसे पर होता है। ये हराम का पैसा खाने के लिए राजनीति में प्रवेश करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके बच्चे जब आगे पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते रगड़ते हैं, और जब डिग्रियां उनके हाथ में आती है उसके बावजूद भी रगड़ते रहते हैं। बहुत बड़ा सच है, कड़वा सच है। डिग्रियां ले लेके भारत का जो व्यक्ति है पढ़ा लिखा, वो घूमता रहता है रोड पर। आखिर वो नौकरी करता है, किसी होटल में बर्तन मांजता है, या सफाई करता है, या कर्मचारी की टोपी पहनता है। लेकिन इन नेताओं की अय्याशी, ये अंगूठा छाप, बिना डिग्री के, ना इनको वेद का ज्ञान है, ना सिद्धांतवादी है, ना अवसरवादी है, ना सत्यवादी है। इनके पास कोई भी किसी संसार के संसाधन की डिग्री नहीं। एक ही डिग्री है, अय्याशी करो और पढ़े रहो। अत्याचार की डिग्री है, नशे की डिग्री है। अत्याचार, नशा और अफसरशाही, गुंडागिर्दी, कई प्रकार की अराजक तत्व की डिग्री है। ये देश को कैसे चला सकते हैं? लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है भारत का, सत्ता पर नेता श्याम दंड भेष से आता है, ना कि जनता के वोटों से आता है। कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ कभी भी चुनाव हो सकते हैं, कोई कभी भी जीत सकता है। इसीलिए भारत का जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र की बातें की जाती है, लेकिन आए दिन उसकी हत्या की जाती है। मणिपुर में रेप किया जाता है, निवस्त्र इस भारत में महिलाओं को घुमाया जाता है, फिर भी 2.5 महीने ये नेता तमाशा देखता है, सोता है। इन नेताओं की बहन बेटियां कभी नंगी नहीं हुई। जिस दिन होगी उस दिन ये देश में आग लगा देंगे। तो ऐसा नेता किस काम का? ऐसा भारत का सत्ता पर बैठने वाले ये पक्ष और विपक्ष किस काम के? ये बेवकूफ़ बनाते हैं, दिन में भौंकते हैं, रात को एक होकर टेबल पर झूमते हैं। ये कड़वा सच है। आपको बेवकूफ़ बनाने की पूरी राजनीति है। देश में गरीबी नाम की कोई चीज़ नहीं। ये आपको खड़ा नहीं होने देंगे, ये आपको अमीर नहीं होने देंगे। ये बात आप समझ के चलिए। अच्छी आपको शिक्षा नहीं देंगे, अच्छी आपको चिकित्सा इसलिए नहीं देंगे कि अगर आप स्वस्थ रहे तो इनसे भिड़ जाएंगे। अच्छी शिक्षा और चिकित्सा दोनों आपको नहीं मिलेगी, दोनों इन अय्याश नेताओं की औलादों को मिलेगी और इनके खानदान को मिलेगी। अगर जनता को अच्छी शिक्षा दे दी तो वो इनके करप्शन को पकड़ेगा, इनके अय्याशियों को पकड़ेगा। और अगर आपको स्वस्थ रखा तो आप इनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए आपको 24 घंटे 12 महीने एक ही तरीका है, ये बीमार रखेंगे, आपको तैयार नहीं होने देंगे। क्योंकि ये राक्षस नेता हैं, ये मुगलों के वंशज हैं, ये अंग्रेज़ों के वंशज हैं। क्योंकि भारत छत्रपति शिवाजी महाराज का है, ये भारत अहिल्याबाई का है, ये भारत लक्ष्मीबाई का है, ये भारत सुभाष चंद्र बोस का है। ऐसे ऐसे योद्धाओं ने इस मिट्टी में जन्म लिया है। तो ये नेता, दोगले नेता, अय्याश नेता, ये कहाँ से पैदा हो गए आप अंदाज लगा सकते हैं। और कानून प्रावधान ऐसा है, अगर आपने कुछ बोला तो आपकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देंगे, और अगर नेता कुछ भी बोलता है तो हमें सुनना पड़ेगा। एक वोट के लिए
आपको कितना बेवकूफ़ बनाता है, खुद को सेवक कहता है और सेवा के नाम पर हमें नंगा करता है। बहन बेटियां नंगी घूमती हैं, रेप होता है, बलात्कार होते हैं, हत्याएं होती हैं, कोई सुनवाई नहीं। लेकिन जिस दिन किसी नेता का औलाद मारा गया, औलाद से हत्या उसके ऊपर थोपा गया या बलात्कार किया, फिर भी वो सीधे सीधे तौर पर निकल जाएगा। यानी सब हथकंडे ये नेता अपने खानदान के ऊपर बचा कर रखते हैं, खुद के लिए बचा कर रखते हैं, देश की जनता के लिए सुविधा के नाम पर सिर्फ झुंझुने। आप बेवकूफ़ मत बनिए, आप ऐसा नेता चुनिए जो समझदार हो, वैदिक ज्ञाता हो, संस्कृति में महारत हासिल हो, पढ़ा लिखा हो, तो देश के बारे में उसको जज्बा हो। एक और मज़े की बात, हर आपदा के अंदर देश की आर्मी आती है। बाढ़ आ गई, देश की आर्मी को बुलाया, कहीं बवाल हो गया, देश की आर्मी को बुलाया, पुल टूट गया, देश की आर्मी को बुलाया। हर बुरी आपदा में भारत की आर्मी काम आती है। लेकिन यह अय्याश नेता हर उद्घाटन में फीता काटने के लिए, चाहे वो शौचालय का हो या वो मुर्दघटे का हो या वो शमशान का हो, ये किसी को नहीं छोड़ता। भारत का ऐसा तुच्छ नेता हर मामले में फीता काटता है और भारत की आर्मी हर बुरे वक्त में हम लोगों के साथ रहती है। तो दोस्तों, अभी भी अगर आप नहीं जागे तो देश खत्म, ये समझ के चलिए। आप दिमाग लगाइए, ये नेता आपको लूटता है, फिर भी फीता आप इससे कटवाते हैं। हमारी आर्मी हमारे लिए जान पर खेलकर कुर्बान करती है अपने जीवन को, और उसके लिए आप कभी नहीं सोचते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, ये पतन का कारण आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारते हैं, आप इसके जिम्मेदार होंगे। मेरी बातों को गौर करिए। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में। जय हिंद।